घमंडी पार्टनर को उसकी गलती का एहसास कराया जा सकता है क्या? हाँ, 100 टू 100% उस इंसान को गलती का एहसास कराया जा सकता है जिसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है और जिसको एहसास नहीं होता है, उसको आसानी से एहसास कराया जा सकता है। लेकिन कैसे? कोई जादू टोना नहीं होता है। कोई ज्योतिषी विद्या नहीं होती, ओनली साइकोलॉजी होती है। अगर आप सच में साइकोलॉजी के तरीके से चल सकते हैं तो किसी भी पार्टनर को एहसास कराया जा सकता है। कितना भी घमंड वाला आपका पार्टनर है उसको एहसास कराया जा सकता है, उसके ईगो को हर्ट किया जा सकता है। लेकिन कैसे? एक एक ट्रिक के साथ ये वीडियो आपके लिए बड़ा बेहतर होगा और इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा उसको ध्यान से फॉलो करना है। वीडियो में बताए गए एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है दोस्तों। दोस्तों कई बार तो हम सोचते हैं कि अरे यार उस पार्टनर को एहसास होगा या नहीं होगा, क्या पता वो पार्टनर ही बहुत मजबूत हो, क्या पता उस पार्टनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस इंसान के अंदर ईगो ज़्यादा होता है उसको सबसे ज़्यादा एहसास होता है। जिस इंसान के अंदर जितना गुस्सा होता है, जितने बस ये मान लेना जितना ईगो होता है उसको उतना ही एहसास होता है, उतना ही वो दर्द में जाता है। ये बात को मेरी पल्ले बांध लेना, ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अगर आपको सच में लगता है कि उस इंसान को एहसास कराना है, सच में चाहते हैं कि उस इंसान को एहसास कराना है, 100 टू 100% उसको एहसास होगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, कैसे उसको एहसास कराना है, कैसे उस घमंडी पार्टनर को आपके पैरों में गिराना है, बस ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये होती है दोस्तों, रिलेशनशिप तो बहुत सारे लोगों से बन जाते हैं, लेकिन कई बार हम एक रिलेशनशिप में ऐसे में उलझ जाते हैं जिसमें हमारे पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा होता है। हम बार-बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बार-बार उसको प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार तो हम उस इंसान के सामने अपने आप को झुका देते हैं और गिड़गिड़ाने पर अपने आप को मजबूर कर लेते हैं। तो ऐसे इंसान को भी सज़ा दी जा सकती है क्या? ऐसे इंसान को तो ज़्यादा आसानी से सज़ा दी जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि जिस इंसान के अंदर जितना गुस्सा होता है, वो उतना ही अंदर से वीक होता है। वो उतना ही अंदर से कमज़ोर होता है, जितना ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा होता है। ये साइकोलॉजी कहती है, मैं नहीं कहता। अगर आप साइकोलॉजिकल चीज़ों को सही करना चाहते हो, तो फिर थोड़ा चीज़ों को नोट कर लेना। अगर किसी इंसान के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी दुनिया जानती है भैया ज़्यादा गुस्सा किस व्यक्ति को आता है? जो कमज़ोर होता है। अब जो बहुत आपने देखे होंगे जो मोटे-मोटे से लोग बैठे रहते हैं, जो ताकतवर से लोग बैठे रहते हैं, उनको गस बिल्कुल किसी भी तरीके से गुस्सा नहीं आता है। उनको क्रोध आता ही नहीं, चाहे आप उनको कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो। लेकिन आप जानते हैं, कमज़ोर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। वीक इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और ईगो भी सबसे ज़्यादा उसी के अंदर होता है। आया समझ में? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी कह रही है और मैं कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता हूँ कि कैसे इंसान को कैसे उसके ईगो को हर्ट करना है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, तो सारी चीज़ें उसी के ऊपर छोड़ दो कि तू बेहतर है, तुझसे बेहतर दुनिया में कुछ है ही नहीं, तुझसे अलग दुनिया में कुछ है ही नहीं। वहीं पर आपसे अगर बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है कोई, कोई बड़ाई अपनी चाहता है कि यार कोई मेरी बड़ाई करे, कोई मेरी तारीफ़ करे, तो उस इंसान को तारीफ़ करके हैंडल करिए, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करिए कि भैया देखिए आपसे बेहतर इंसान तो दुनिया में है ही नहीं। आपसे बेहतर इंसान तो आज तक मैंने देखा नहीं, आपसे बेहतर इंसान मेरी ज़िंदगी में कभी आया नहीं। इस तरीके से आप उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं और उसकी जो तारीफ़ होती है ना, उसके पुल बाँधने पड़ेंगे। अगर ईगो वाला इंसान है और उसको सज़ा देनी है, उसको एहसास कराना है, तो तारीफ़ों के पुल बाँधने पड़ेंगे उसके। जिस दिन आपने उसकी तारीफ़ों के पुल बाँध दिए, तो सच मानना उस इंसान को एहसास होगा और वो इंसान आपके सामने रोएगा। लेकिन कैसे? स्टोरी इतनी आसान नहीं है और ज़िंदगी को चलाना इतना आसान नहीं है और ज़िंदगी के दर्द से निकलना इतना आसान नहीं है दोस्तों। आपको बस अपने ऊपर फ़ोकस करना है, कम से भी कम 15 डेज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल आईसीयू में कर लेना है। जैसे आईसीयू होते हैं ना, वहाँ पर आना-जाना किसी का नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ़ में किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। यानी पर्सनल लाइफ़ में बिल्कुल भी एंट्री किसी को नहीं देनी है, प्रवेश नहीं देना है। आया समझ में? फिर देखना उस इंसान को, यानी जो घमंडी पार्टनर है, कैसे सज़ा मिलती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम चले जाते हैं जिनका हमें पता नहीं रहता है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए कितना लॉयल है, सामने वाला इंसान कितना बेहतर हमारे लिए, हमें नहीं पता है। तो अगर सच में आपके पार्टनर को आप सज़ा देना चाहते हैं, उस इंसान को सज़ा देना चाहते हैं जिसने आपके साथ चीट किया है, जिसने आपके साथ धोखा किया है,
लेकिन आप उसे सज़ा दे नहीं पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप डूब जाते हैं, जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने आप को नहीं समझा पाते, अपने आप को पूरे तरीके से वीक कर लेते हैं उस इंसान के सामने और गिड़गिड़ाने लगते हैं कि यार प्लीज़ मेरे प्यार को तो समझो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो समझो, प्लीज़ यार मेरी टेंशन को तो समझो, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास आपके बिना कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो थोड़ा सँभल के दोस्त, थोड़ा मान के। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि उस इंसान को सज़ा 100% मिलेगी, उसको एहसास होगा और वो भी साइकोलॉजिकल, आया समझ में? अब आगे की बात सुनिए, एहसास होगा लेकिन मैंने आपको बताया है वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर चल पाएगा, नहीं तो नहीं बात होगी। अब आगे समझना, आपने कहा कि सर मैंने तो उस इंसान से बहुत प्यार किया है, लेकिन सर वो इतना ईगो किसी इंसान के अंदर हो सकता है क्या? हम उसको बार-बार समझाने की कोशिश करें, वो फिर दौड़ने लग जाए, फिर हम उसको बार-बार समझाते हैं, फिर भागने लगता है, फिर हम उसको बार-बार पकड़ के लाते हैं, फिर वो भाग जाता है। अगर ऐसा कोई इंसान कर रहा है, तो उसको मानसिक रूप से पीड़ित भी कह सकते हैं, मानसिक रूप से पागल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए, और इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप साइकोलॉजिकल जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, उस पर फ़ोकस करना। एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप उतनी ही उसको वैल्यू दो, जितना उसका काम चलता है। अगर ज़्यादा आप उसको वैल्यूएबल बनाओगे, आज नहीं कल आपको नुकसान पहुँचा कर जाएगा, 100% पहुँचा कर जाएगा। उसको वैल्यूएबल बिल्कुल मत बनाओ, और वैल्यूएबल बना भी रहे हैं, उसकी नज़रों में वैल्यूएबल होना चाहिए, आपकी नज़रों में उस इंसान की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जो आम आदमी की है। लेकिन अगर आप उसको सबसे ज़्यादा टाइम देंगे, सबसे ज़्यादा उसके पीछे दौड़ेंगे, सबसे ज़्यादा उसको कहेंगे यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मैं बड़ी परेशानी में हूँ, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम सुनो। सबसे पहली बात, प्रॉब्लम सुनाना पार्टनर को बंद कर दो। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर पाए, जो पॉइंट मैं इस वीडियो में बताऊंगा उनको नोट कर पाए, तो आज के बाद आपका पार्टनर कभी आपके साथ चीट नहीं करेगा, और आपका पार्टनर आपसे दूर जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, 100% आपके पास रहेगा। मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले? नहीं पता? सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको अपने आप को सँभालना है, अब रोकना है, पेशेंस क रखना है। अगर आप नहीं रोक पाएँगे, तो भैया चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएँगी, रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाएगा, प्यार बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आप चाहे जितने टेक्निकल हो, जितने समझदार हो, लोग आपको पागल समझेंगे, लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपर अपने आप को साइलेंट करना है, शांत कर लेना है, और उस इंसान को एहसास नहीं होने देना है कि आप क्या हैं, कहाँ नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर। ये आपको फ़ॉलो करना है, वो भी 20 डेज़। जब आप 20 डेज़ तक इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, तो उस इंसान का कॉल, उस इंसान का मैसेज 100 टू 100% आएगा। अब होता क्या है, जैसे हम उस इंसान से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि यार हमारे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई है। वहीं पर एक तरफ हम उसको सज़ा भी देना चाहते हैं, वहीं पर जब हम उसको सज़ा देते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कहीं इसको पूरे तरीके से परेशान ना कर दे, ऐसा ही तो लगता है आपको। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी इंसान को सज़ा देना चाहते हैं, तो उसके लिए तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। अब मेरे पास जितनी भी कॉल आती हैं, सब ये कहते हैं कि सर आज ही सही कर दीजिए रिश्ते को बस। आज ही सही कर दीजिए, उस इंसान से मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। आज ही सही हो जाना चाहिए रिश्ता। कैसे हो जाएगा भाई? जब कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस है। अगर आपकी 10 साल की बीमारी है तो आप उसको 1 दिन में कैसे काट दोगे? अगर आपकी 8 साल की बीमारी है तो आप 1 दिन में कैसे उसको काट सकते हैं? अगर आपकी बीमारी 5 साल की है, तो आप उस 5 साल की बीमारी को सेकंडों में कैसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना? हाँ, एक तरीके से काट सकते हैं। अपने आप को थोड़ा डाउन करके और वीक करके उनसे पूछ सकते हैं कि आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, ये सब करिए। लेकिन इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती हैं। चीज़ों में डूबना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, इंटरेस्ट लेना पड़ता है, तब जाकर चीज़ें सही हो पाती हैं, और आपको लगता है अरे ये तो सब कर किया कराया मिल गया है, ये तो सब कुछ मेहनत उसी की है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा फ़ोकस अपने ऊपर करना पड़ेगा, और उस पार्टनर से थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस में लेकर आना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा उसके क्लोज़ जाओगे तो आपको लगेगा अरे! कहीं ऐसा तो ना हो जाए कल कि ये रिश्ता ही मेरी वज़ह से टूट जाए। कभी भी नहीं। रिश्ता आपका आपकी वजह से कभी टूट ही नहीं सकता। आप जानते हैं रिश्ता कब टूटता है? जब हम सामने वाले इंसान से बहस करते हैं, सामने वाले इंसान के साथ झगड़ा करते हैं, और सामने वाले इंसान को बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार-बार
मैसेज करने की कोशिश करते हैं, यानी हम उस पार्टनर को बिल्कुल पूरे तरीके से इरिटेट कर देते हैं और अपने आप को भी इरिटेट कर लेते हैं। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार देने की कोशिश की है, लेकिन मैं कैसे मान लूँगा कि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ उसको तड़पा दूँ, उसको रुला दूँ, उसको अकेलापन महसूस होने दूँ? उस इंसान को अकेलापन महसूस होगा, लेकिन कब? वो जब होगा जब आप उसको अकेलापन महसूस कराएँगे। आया समझ में? अकेलापन हो या कुछ भी हो तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बिल्कुल पूरे तरीके से। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपकी लाइफ से वो सब चीज़ें हट जाएँगी जो चीज़ आप चाहते हैं। आपने प्यार किया है तो प्यार को थोड़ा डीपली लेकर जाओ और उन चीज़ों को थोड़ा दूर हटाओ जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है जिनमें पार्टनर को बार-बार वैल्यू देना, पार्टनर के पीछे दौड़ना, पार्टनर को बार-बार समझाने की कोशिश करना, तो उससे आप पार्टनर के सामने अपनी वैल्यू को डाउन कर रहे हैं, प्यार नहीं बढ़ा रहे हैं। आया समझ में? मैंने कई बार तो ऐसा भी देखा है कि जैसे आप पार्टनर को कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात को सुनो, आपने कहा कि मुझे उसका घमंड तोड़ना है। अब घमंड आप तोड़ सकते हैं केवल एक तरीके से, या तो नो कॉन्टैक्ट रूल से या फिर आप साइलेंट ट्रीटमेंट से। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल से तोड़ोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा नो कॉन्टैक्ट रूल में कहाँ साइलेंट रहना है, कहाँ वॉयलेंट रहना है, कहाँ उसके साथ बात नहीं करनी है, कहाँ उसकी तरफ देखना नहीं है, कहाँ उससे बहस नहीं करनी है, कहाँ उसकी तरफ दौड़ना नहीं है, वो कैसा है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप उसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। आप कहेंगे तो साइलेंट ट्रीटमेंट से क्या होगा? साइलेंट ट्रीटमेंट से जब आप उस इंसान की ज़िंदगी से प्रॉपर गायब हो जाएँगे तो उसको लगेगा यार ये इंसान कैसे गायब हो गया है मेरी ज़िंदगी से? ये तो ऐसा इंसान है कि मुझसे बात किए बिना सोता नहीं था, मुझसे बात किए बिना पानी नहीं पीता था, तो ये कैसे कैसे हो सकता है ऐसे? कैसे ये सुरक्षित रह सकता है? कैसे अपने आप को खुश रख सकता है? कैसे ये खुश रखकर अपने आप को ज़िंदा रख सकता है? क्या है ऐसा? 100 टू 100% आपका पार्टनर आपके सामने आकर रोने लगेगा और गिड़गिड़ाने लगेगा। आया समझ में? आपको बस एक काम करना है, अपने ऊपर फ़ोकस करना है और अपने ऊपर काम करना है, कुछ स्किल को आपको डेवलप करना है। जब तक आप किसी स्किल को डेवलप नहीं कर पाएँगे तो चीज़ें ऐसे ही बिगड़ती रहेंगी, चीज़ें ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। आप चाहे उसको समझा भी दें या अपने आप को समझा लें, आपके हाथ से चीज़ें छूटती चली जाएँगी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम प्यार में इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि हमें अपनी ही गलती का एहसास नहीं होता, अपनी ही प्रॉब्लम का एहसास नहीं होता है, अपनी ही प्रॉब्लम को हम नहीं फेस कर पाते। और दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम किसी इंसान से इतना प्यार करने लगते हैं, हमें अपनी खुशी खुशी दिखाई नहीं देती, अपना प्यार प्यार दिखाई नहीं देता है, अपना दर्द दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें सामने वाले इंसान की छोटी-सी प्रॉब्लम भी बहुत पहाड़ जैसी लगने लगती है। हम कहते हैं कि सर एक्चुअली मैंने उसको हमेशा हर चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, मैंने हमेशा उसको प्यार करने की कोशिश की है, हमेशा उसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? कि ऐसा भी हो सकता है सर, जिस इंसान से हम प्यार करें और एकदम से रिश्ता टूट कर और बिखर जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और फॉर गारंटीड वो हमें ले लेता है, तो फिर वो एक गेम प्लान कर लेता है कि अब ये करना है, ठीक है, अब वो करना है, ठीक है, अब ये सब करना है। तो आपको ये सब चीज़ें उसको शो करानी पड़ेगी और शांत रहकर शो करानी पड़ेगी। जब तक आप चीज़ों को शांत रहकर शो नहीं कराएँगे, तब तक रिश्ते को आप नहीं सँभाल पाते। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, मैंने हमेशा टूट कर प्यार किया है, मैंने हमेशा उसको प्यार देने की कोशिश की है, मैंने हमेशा उसके पीछे दौड़ने की कोशिश की है, मैंने हमेशा उसको सँभालने की कोशिश की है। वहीं पर जब हम उस इंसान को बार-बार प्यार करने की कोशिश करते हैं, वो प्यार भागने लगता है वो पार्टनर भागने लगता है और लेकिन क्यों? आप जानते हैं क्यों? वो इसलिए भागने लगता है, उसको पता रहता है कि अगर हम किसी से ज़्यादा प्यार करेंगे, वो दूर हो जाएगा। और आप यही गलती कर रहे हैं। आप बार-बार किसी के पीछे जाओगे तो वो इंसान आपसे और दूर भागेगा। ये ऐसा होता है जैसे एक ट्रेन होती है, जितना आप उसके पीछे दौड़ोगे वो और आगे चलेगी और ज़्यादा आगे चलेगी। तो मैं इसलिए यही तो आपको कह रहा था कि भैया थोड़ा पेशेंस रख के रिश्ते को सँभालिए। अब आप कहेंगे सर मैंने तो उस इंसान को बहुत ईमानदारी से सब चाहा है। मैंने तो बहुत प्यार से उसको चाहा है, मैंने हमेशा उसको हर खुशी देने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि वो इंसान हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता? वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं बार-बार उसको प्यार करती हूँ, लेकिन क्यों सर?
उसने तो 10 साल तक प्यार किया है, उसने 10 साल तक मुझे निभाया है, मैंने उसके एक-एक दर्द को सहा है, मुझसे जब भी झगड़ा हुआ है तो मैंने उसकी हेल्प की है, मैंने इस तरक्की को कराने में उसकी हेल्प की है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया सर? मैंने उस इंसान को बार-बार प्यार करने की कोशिश की है, मैंने बार-बार उसको लाने की कोशिश की, क्यों सर? मैं बताता हूँ क्यों होता है। देखो, जब शुरुआत में रिश्ता होता है तो वो एक परवान चढ़ता है। हमें लगता है कि अरे यार, ये तो पतंग बहुत ऊँचे रात जा रही है। अब डोर आप छोड़ने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि डोर भी आपके पास नहीं बचती और पतंग को तो खींचने का सवाल ही बंद कर दीजिए। आए समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्यार करते हैं, वो तो खुद करो, अपने आप से करो। अगर आप पार्टनर के पीछे दौड़ोगे, पार्टनर आज नहीं कल छोड़कर चला जाएगा, आपके पास फिर कुछ नहीं बचेगा, बस ठेंगा और कुछ नहीं। समझ गए? आपको केवल और केवल पेशेंस रखना है, ना तो उस पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट में मैसेज करना है, ना कॉल करना है, वो बात करे या ना करे, लेकिन इस सिचुएशन में आप उसको बिल्कुल बात नहीं करेंगे, नहीं तो 100 टू 100% ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। ये कोई जादू टोना तो है नहीं ना, ये कोई डॉक्टरी दवाई है कि आप ये ले लीजिए सही हो जाएगा, 10 रुपए की वो ले लीजिए सही हो जाएगा। नहीं भैया, आपको प्रॉपर सँभलना पड़ेगा, प्रॉपर चीज़ों को मानना पड़ेगा और उस इंसान के ज़्यादा ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो। समझाओगे तो भी रिश्ता टूटेगा और नहीं समझाओगे तो भी रिश्ता टूटना है, अगर टूटना ही है। तो क्या करोगे? ज़्यादा समझाना बंद कर दो और अपने आप पर फ़ोकस करना शुरू कर दो। दूसरा नंबर, अब तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, रिश्तों में एक सबसे बड़ी दीवार पता है क्या होती है? हम उस इंसान को ये कहते हैं कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आपका प्यार मेरे लिए सबसे बेहतर है और आज के बाद मैं किसी को आंख उठाकर नहीं देखूंगा और आप भी आंख उठाकर मत देखना। मतलब जो चीजें हम अपने ऊपर थोप रहे हैं, तो उन चीजों को उसके ऊपर क्यों थोप रहे भाई? उसको तो एंजॉय करना है ना। वो आपकी बात कब मानेगा? लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद जैसे रिश्ता चलता है, हम बड़े परेशान होने लगते हैं और शुरुआत में आप उसको बहुत चाहेंगे, उसकी एक एक जरूरत को पूरी करेंगे, एक एक दर्द को पूरा करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा रुकना है, थोड़ा सँभलना है और उस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना है। बिल्कुल शांत बैठ जाइए और ये मान लेना, अगर आपने एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया लगभग 15 दिन तक, वो आपके पैरों में होगा पार्टनर, रोएगा, चिल्लाएगा सच में। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट देना कैसे है, किस सिचुएशन में देना है, मैं बताता हूँ। अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, लेकिन आपका फ़ोन पर कॉन्टैक्ट 100 टू 100% है। आपके पार्टनर, यानी आपका पार्टनर कहीं भी रह रहा है, लेकिन फ़ोन पर तो कॉन्टैक्ट है ना। अब फ़ोन पर कॉन्टैक्ट होने के साथ-साथ दोनों में इमोशनल अटैचमेंट हो गया और जब इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो भैया पार्टनर को बहुत टाइम दिया जाता है। पार्टनर को बहुत सारी कॉल की जाती है, उसको छोटी-छोटी बातों के लिए अच्छा लगाया जाता है, उसको कहा जाता है, यार आप बहुत अच्छी हैं, यार आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे दिखते भी हैं। तो दोस्तों, क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि हम सोचते हैं कि शायद सामने वाले इंसान की तारीफ़ करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा, शायद उसके हम पैरों में गिरेंगे तो शायद वो हमारा हो जाएगा। तो ऐसा लगता है ना? तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आप किसी की तारीफ़ करते हैं और उल्टा आपको सुनने को मिल जाता है। अगर आप किसी इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहेगा, "अरे जाओ, तुम कहाँ के नेता आए हो? तुम क्या समझा दोगे हमें? हमारे दर्द को क्या समझोगे आप? हमारी पीड़ा को क्या समझोगे आप?" यही तो बोलेंगे ना। लेकिन हैरानी की बात ये होती है, जो बंदा कंटिन्यू किसी टॉपिक पर काम कर रहा है, उसको ज़्यादा जानकारी होती है। अब आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, पार्टनर को गाली देने लगते हैं। अब आपको पता लग गया है किसी कारण से कि वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में है या किसी और के साथ है, तो आप पार्टनर को 10-20 गालियाँ देंगे, 10-20 थप्पड़ भी लगा देंगे और जब आप थप्पड़ लगा देंगे, उस समय तो आपका पार्टनर आपसे दूर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही वेट आप करोगे, वेट करने के साथ-साथ आपका पार्टनर आपके साथ रहते-रहते कहीं और चला जाता है। किसी और के साथ रहने लगता है और अच्छे से कंफर्ट भी होने लगता है। अब आप सोचेंगे, अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो उस इंसान से बहुत प्यार किया है, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? और मैं नहीं मानता कि वो बेवफ़ा है, मैं नहीं मानता वो ऐसी है। लेकिन जब हम चीज़ों को आँखों से देख लेते हैं, वही सेम चीज़ ये हुई। अब किसी ने, बस ये मान लेना, जब आँखों से आप किसी चीज़ को देख लोगे, तो फिर उसमें 2 राय नहीं है और तीसरी राय भी नहीं है।
और उसको सज़ा देना ज़रूरी होता है, तो आपको पता है उसको सज़ा कैसे देना है? एक तो अपने आप को सँभाल कर रखना है, प्रॉपर सँभाल कर रखना है, ज़्यादा उससे बात नहीं करनी है, ज़्यादा उसको मैसेज नहीं करने हैं, उसके पीछे भी दौड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अब आपको ये करना है कि आपको उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बना लेना है। अगर आपकी बात उससे 2 महीने पहले हुई थी, तो भी डिस्टेंस, 1 महीना पहले हुई थी, तो भी डिस्टेंस और 15 दिन पहले हुई थी, तो भी डिस्टेंस। डिस्टेंस मेंटेन करनी है एक, और वहीं पर नज़दीकियाँ मेंटेन करनी है। उस इंसान को कॉल, मैसेज ज़्यादा करने मत। उस इंसान को बार-बार समझाना, ये भी बंद। उस इंसान के पीछे बार-बार दौड़ना, ये भी बंद। आपको करना क्या है, अपने आप को थोड़ा सँभालना है, अपने आप को बिल्कुल पूरे तरीके से सँभाल कर उस इंसान को ट्रीटमेंट देने की कोशिश करनी है। अब आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बार-बार कॉल, मैसेज किया है। हाँ, गलत किया है आपने। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका पार्टनर आपके साथ झगड़ा करके चला गया है, तो आप बार-बार अपने पार्टनर को कॉल मैसेज ना करें। अगर आपको पता है कि मेरा पार्टनर चीटर है, अगर आप बार-बार उस चीज़ को दोहराओगे जिस चीज़ की वजह से वो दुखी होता है, यानी उसको लगता है कि यार हाँ, मैंने गलती तो की है। और किसी इंसान को अगर आप उसको बताओगे कि उसकी तेरी गलती है, वो मानेगा नहीं। कौन मान लेगा भैया? अगर किसी को किसी की गलती के बारे में बताया जाए, मानते हैं क्या लोग? नहीं मानते। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, उसको ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करने हैं, ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश मत करो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जब किसी इंसान को प्यार करते हैं, तो वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। ज़्यादा प्यार करते और ज़्यादा दूर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ब्रदर, आपको ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा दूर रहना ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा शांत रहिए, और अगर 1 वीक तक आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, तो गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपके पैरों में होगा। लेकिन करते क्या हैं आप? साइलेंट ट्रीटमेंट में तो चले जाते हैं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में किससे बात करनी है, किससे नहीं है, किसको समझाना है, किसको नहीं है, ये चीज़ें आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज नहीं करना है, और बार-बार उसको फ़ोर्स करके उसको छोटे-छोटे काम नहीं बताने हैं, ताकि उस इंसान को ये लगे कि यार तेरी कोई वैल्यू नहीं है। अब उसको उसके लेवल का काम देना है। जैसे ज़िम्मेदारियाँ, जैसे कोई इधर-उधर ना जाए। देखिए, यानी उस इंसान को लेवल के हिसाब से न, बस ये मान लीजिए लेवल के हिसाब से काम दिया जाता है, पूरे तरीके से माइंड मत करिए चीज़ों को, शांत रहिए, और उस इंसान को रोना, तड़पना पड़ेगा। आपने कहा कि सर उस इंसान के बिना मेरा मन नहीं लगता है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी तो पूछ रहा हूँ कि आपका उस पार्टनर के बिना मन नहीं लगता है, तो आप क्या करते हैं? आप रोने लगते हैं। अब रोएँगे तो मैं मानता हूँ रोने से मन हल्का होता है, लेकिन वहीं पर एक सिचुएशन और भी तो है कि आपने हमेशा अपने आप को समझाने की कोशिश की, हमेशा अपने आप को रोकने की कोशिश की है। जिस दिन आपने ये सब चीज़ सोची थी कि उस पार्टनर से मुझे दूर जाना है, तो आपने फिर उसके अच्छेपन का, उसके बुरे मामले का, तो भैया बिल्कुल नहीं, आपको बस इतना करना है, थोड़ा अपने ऊपर फ़ोकस करना है। जिस दिन आपने अपने ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दिया, उस दिन वो इंसान भी आपके ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर देगा। आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन के दिखाना है। वो कितने दिन में, वो आप जानें। अगर आप 2 दिन बाद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, 10 दिन बाद कर दें तो भी बेहतर है। तो आपको उसमें क्या करना होता है, आपको थोड़ा साइलेंट रहकर, थोड़ा बस बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, थोड़ा अपने आप को सँभालना है। आया समझ में? अब आपने कहा कि सर मैंने तो हमेशा उसको प्यार देने की कोशिश की है और फिर वो मुझे छोड़कर चला गया। हाँ, मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ आपने हमेशा उसको प्यार देने की कोशिश की है, हमेशा उसको समझाने की कोशिश की है। आप एक बात सुन लीजिए, जब तक सामने वाला इंसान हमें प्यार देता है, हम उसके रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को पूरे तरीके से प्यार देंगे, वो नफ़रतों में भर जाएगा। अगर आप प्रॉपर किसी व्यक्ति को बार-बार मैसेज करेंगे, बार-बार कॉल करेंगे, वो इरिटेट हो जाएगा। तो यहीं पर मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया आप सबसे पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के बाद थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, फिर देखना पार्टनर का कैसे रेल बनता है। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा समझाने की कोशिश की है। ये जो आपने गलती की है कि समझाने की कोशिश की है, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान के पीछे हमेशा दौड़ती हूँ, मैं हमेशा उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा उसको प्यार करने की कोशिश करूँ, लेकिन सामने वाला इंसान मुझसे नहीं मिलना चाहता, सामने वाला इंसान मेरे पास नहीं रहने वाला। और यहाँ पर आपको बस एक काम करना होता है,
आपको पॉजिटिव रहना होता है। आपके साथ क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा, आपके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो यहाँ पर आपको आपका पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो सामने वाला इंसान नेगेटिव रहेगा, ये एक साइकोलॉजी है। जिस इंसान के लिए आप पॉजिटिव नहीं रह पाते, तो फिर आप उसको सज़ा कैसे दोगे? उस इंसान को सज़ा कैसे मिल जाएगी? ये सज़ा तो फिर आपको मिल रही है। तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपने आप को सँभाल के रखना पड़ेगा और सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं बोलना है और ना उसको बोलना है कि कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं है। आपको शो कराना है मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ। जब आप अपने आप को ये शो करा पाएँगे कि मैं एक बेहतर इंसान हूँ, मैं बेहतर जीवन जीता हूँ, तो फिर सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा अपने आप को सँभाल कर रखना है। एकदम से बिल्कुल पेशेंस रख के लड़ाई नहीं करनी है। अगर थर्ड पर्सन भी आ जाता तो भी लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन रिश्ते में अपने आप को सँभालना बड़ा ज़रूरी होता है। वहीं पर दूसरे को आप नहीं सँभाल पाते एकदम से। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, जब तक पार्टनर आपके पीछे है, तो आप सुरक्षित हैं। नहीं तो पार्टनर जिस दिन आगे निकल गया, आप गए। तो आपको पार्टनर को ज़्यादातर कोशिश करनी है हर चीज़ को प्रोवाइड नहीं कराना। जब तक उसको नीड महसूस ना हो, वो आपको ये ना बोलो कि प्लीज़ यार वो मेरी बात सुन लो, वो काम कर दीजिए। जब तक कम से भी कम ये 10 बार प्लीज़ ना बोले, तब तक इससे रूठ जाना, तब तक इससे मनाई भी मत जाना, बिल्कुल शांत रहना है, उसको मैसेज, कॉल कुछ भी मत करना। सच मानिए पार्टनर आपके सामने झुक जाएगा और आपके सामने रोएगा भी, लेकिन बस अपने आप को सँभालना है, बस अपने आप को शांत रखना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।